नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आरा नगर निगम की वार्ड नंबर 1 है। आरा नगर निगम का वार्ड नंबर 1 यानी कि यहीं से वार्ड का शुरुआत 1 नंबर वार्ड से पूरे आरा नगर निगम का शुरुआत हुआ है। 1 नंबर, उसके बाद 45 नंबर, 45 लास्ट है। 1 से लेकर 45 वार्ड है यहाँ पे। तो 1 नंबर वार्ड में अभी हम हैं। आरा नगर निगम का 1 नंबर वार्ड, जहाँ पे नंबर 1 होना चाहिए, तो क्या नंबर 1 है कि नहीं, हम इस पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है, इसके पहले भी वार्ड पार्षद रहे हैं अंसार अहमद साहब। 2001 में वार्ड पार्षद रहे हैं। तो इस समय जो भी सिचुएशन रही हो, अभी तो ये वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में कोई और है, लेकिन कहाँ तक क्या विकास हो पाया है। अब की बार ये फिर से चुनावी मैदान में आने वाले हैं, कहाँ क्या लोगों का किस तरह का सपोर्ट इनको मिल रहा है, आइए बात करते हैं अंसार अहमद साहब से। जी स्वागत है, कैसे हैं? जी नमस्कार। क्या लगता है वार्ड नंबर 1 में जिस तरह का, चूँकि आपके आप 2001 में तो आप थे, कैसा काम हुआ था तो आप ही बताएंगे, लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है, क्या बताना चाहिए? बताना ये है कि जैसे जल नल का जो काम हुआ, इससे हम लोग, हमारी जनता संतुष्ट नहीं है। पाइप लग गया, कहीं किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। रोड की वही स्थिति है, आप तो आए होंगे, देखे होंगे, यही सब प्रॉब्लम है। और इसका फैसला अब जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसका फैसला जनता मेरी करेगी, वार्ड नंबर 1 की जनता करेगी। 2001 में आप वार्ड पार्षद थे, आपने क्या क्या किया था? हमने छोटकी सी ही जो हमारे वार्ड में पड़ता पुल बनाया, पानी की टंकी लाने का काम किया मैंने, 4 गो आंगनबाड़ी दिया, और बहुत साथ जो रोड थी एकदम, मैंने इतना पानी था लगा हुआ था, हमने पूरा रोड बनवाया। उस वक्त प्रॉब्लम था फाइनेंस का निगम में, उस वक्त निगम नहीं था, नगर परिषद था, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत सारा काम किए हैं। और हम अपने से क्या कहें, मेरी जनता से आप पूछिएगा मेरे 5 साल का कार्यकलाप, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बात करें यदि वार्ड नंबर 1 की, तो वार्ड नंबर 1 ये सिंह ही है जी, बड़की सिंह जी, बड़की सिंह बड़की सिंह जी। तो वार्ड नंबर 1 में लगभग वोटरों की आबादी कितनी होगी? लमसम आपको होनी चाहिए 4000-4200 लोग। कितना बूथ पोल होता है, कितना 60% लमसम होता है? जी, पोल होता है 60% पोल जी। होता है। क्या लगता है कि 2000 लोग आपके साथ हैं यहाँ पे, क्या सिचुएशन रहेगा? हमको तो नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी जनता से आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं वार्ड में घूम के। अपने से तारीफ करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो तो जनता निर्णय लेगी। यानी कि लोगों ने 5 साल कार्यकलाप लोगों ने देखा है। हाँ। हम पर लोगों को विश्वास है, हाँ। और हर वक्त मैं जनता के साथ जो भी मेरी जिसको ज़रूरत पड़ती है मैं हाजिर। विश्वास है कि अब की बार बदलाव होगा। बदलाव होगा जी, जीतेंगे जरूर। यहाँ की जो व्यवस्था है, चूँकि जो अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद है, उनका कहना है कि हमने बहुत विकास किया है। कहीं पे जो जिस तरह की असुविधाएं नज़र आ रही थी, नली गली की बात कर लिया जाए या सड़क की बात कर लिया जाए, तमाम गलियों को हमने काम किया है। तो कहाँ तक सच्चाई, कहाँ तक धरातल? अब तो काम तो कुछ उन्होंने किया है, लेकिन उसमें बहुत त्रुटियां हैं, समझ गए। अब उस त्रुटियां को जो हुई है, वो जनता ही इसका फैसला करेगी। अब वक्त नहीं है ज़्यादा बोलने का। हम किसी की शिकायत, किसी के फेरे में नहीं रहते हैं। हम अपना वर्क करते हैं। अगर हमको जनता अगर चाहेगी तो मैं ज़रूर जीतू के आऊँगा। अंसार अहमद यदि जीतेंगे तो क्या करेंगे? अंसार अहमद जीतेंगे तो सबसे पहले जनता मेरे पास आए, जो वर्क लेके आवेगी, मैं उसके लिए हर वक्त तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। गलत काम नहीं होने देंगे कोई काम। 5 साल का मेरा कार्यकलाप ही मेरा धरोहर है, और मैं इसी उम्मीद पर लड़ रहा हूँ कि अगर मेरी जनता हमको जिताएगी, और जनता का जो भी काम होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। 2001 में जब नगर परिषद हुआ करता था, उस समय आप यहाँ के वार्ड पार्षद थे जी। तो उसके बाद से जब आप नहीं रहे, यानी कि वार्ड पार्षद जब आप नहीं रहे, तो क्या जनता के बीच आप रहे, क्या किए? हाँ। मैंने हम ही लोगों को, मैंने सब को जिताए हैं। हाँ। मैंने जो भी पार्षद हुए वो हमारे ही संरक्षण में हम ही ने ही जिताया है। लेकिन चलिए ठीक है,
और क्या कह सकते हैं, हम ज़्यादा किसी की शिकायत के फेरा में नहीं रहते। अपने देख रेख में आपने वार्ड पार्षद बनाया, तो आपके देख रेख के अनुसार काम क्यों नहीं हुआ? अब नहीं हुआ, मत मुताबिक हमारे नहीं हो पाया। जैसे मेरी गरीब जनता है, उससे कुछ चीज़ मैंने हर काम में पैसा लेना, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता। हर काम में पैसा लिया जा रहा है। करीब करीब, लेकिन हम नहीं, इसके ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे हम। तो आप देख रहे हैं अंसार अहमद साहब हैं और वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में फिर से दिखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब नगर परिषद हुआ करता था, आरा नगर निगम जो भी है, उस समय 2001 में ये वार्ड पार्षद थे और इन्होंने जैसे कि इनका कहना है कि मैंने बहुत ही तत्परतापूर्वक से पानी टंकी भी लाए, हाँ। पुल बनाए, रोड बनाए, बहुत सारा काम किए हैं। और आप जनता से भी इंटरव्यू ले सकते हैं मेरे 5 साल के कार्यकलाप का। हम अपने से कहते हैं कि मैं पूरा महल बनवा दिया, तो ये ठीक बात नहीं होगी। पेंशन बनवाया बहुत सारी। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, बोली पर नहीं। काम करेंगे तो अपने जनता बोलेगी। छल अब की बार अटूट विश्वास है कि लोग आपके विश्वास है हमें। इनको अटूट विश्वास है कि अब की बार आरा नगर निगम वार्ड नंबर 1 की जनता हमारे साथ रहेगी। वार्ड पार्षद के रूप में, वार्ड पार्षद 1 के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित कर दिए हैं कि अब की बार मैं चुनाव लड़ूंगा। और जिस तरह 2001 में जब कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह का कोई फंड नहीं आया करता था, छोटा सा फंड में हमको बहुत सारा काम करना था, अब तो खैर नगर निगम बन गया है। अब तो हर वार्ड को बिल्कुल ही सुंदर और आदर्श वार्ड बनाने के लिए अच्छा फंड आ रहा है। तो निश्चित तौर से हम अपने वार्ड को सुंदर वार्ड बनाएंगे और काफ़ी एक अच्छी सोच के साथ तत्परतापूर्वक ये चुनावी मैदान में है। और इनका कहना है कि हम ही लोगों ने वार्ड पार्षद को जिताया था, लेकिन जिस तरह, जिस उम्मीद के साथ और जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद को चुना था, हम लोगों ने वो उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे, जिसका मलाल है, जिसका अफसोस है। लेकिन अब की बार हम खुद चुनावी मैदान में हैं और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ की जनता हमारे साथ है और दिशा और दशा बदल के रखेंगे। इस वार्ड नंबर 1 को सुंदर और स्मार्ट वार्ड बना के दिखाएंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम स्मार्ट बना के दिखाएंगे। जितना हो सकेगा फंड ला के इसको विकास। किसी भी तरह का घूसखोरी वगैरह नहीं चलने वाला। घूसखोरी तो मैं होने नहीं दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। कहीं वार्ड पार्षद बनने के बाद बदल तो नहीं न जाएंगे? बदल तो नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा 5 साल का लोगों ने देखा है कार्यकलाप, कितना मैं घूस लेता था, कितना नहीं, कितना जनता के प्रति। माने ऐसे भी हम रहते हैं, कोई भी आदमी आता हमारे दरवाजे से खाली नहीं जा सकता। क्या बात है। तो अपने व्यवहार की बदौलत जाने जाते हैं। अपने व्यवहार से इन्होंने जिस तरह का अपना समाज का निर्माण किया है, जिस तरह अपने वार्ड नंबर 1 में अपनी छवि को बरकरार रखा है। हर तरह के लोग हैं, सारे लोग हैं मेरे साथ, हर तबके के। माने कोई मेरे पास जाति बिरादरी ये सब नहीं चलता है। जिसको मेरी ज़रूरत है मैं उसके साथ। हर जाति धर्म के लोग आपसे जुड़े। जी बिल्कुल, हर जाति समाज के। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह एक विश्वास के साथ इनका कहना है कि हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं और निश्चित तौर से अब की बार यहाँ की जनता ने सोचा है, प्लानिंग की है कि नहीं अब की बार चुनाव इन्हीं को जिताएंगे। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक अटूट विश्वास होता है और इनका कार्यकाल रहा है। जैसे कि मैंने अभी इनसे पूछा कि आप बदल तो नहीं न जाएंगे, तो इनका कहना है कि 2001 का जो मेरा स्टेटस रहा था, लोगों को पता है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, क्या कर सकता हूँ और क्या करता हूँ। तो लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो भी आता है वापस निराश होकर नहीं जाता है, खुशहाल मुद्रा में यदि आएगा निराश होकर तो खुशहाल होकर जाएगा। तो इस तरह एक विश्वास है इनके अंदर और निश्चित तौर से यदि जिस तरह का इनका विश्वास दिख रहा है और जिस तरह ये अपने कार्य क्षेत्र को बता रहे हैं, ऐसा रहा तो निश्चित तौर से वार्ड नंबर 1 का विकास होगा। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि कहाँ तक क्या सच्चाई है। यहाँ की जनता इनको जिताती है और जिताती है तो कहाँ तक ये अपने इस वार्ड को डेवलप कर पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन तब तक देखते रहिए, इनके हर कार्य क्षेत्र को या चुनाव के हर गतिविधियों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ, थैंक यू।